शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों बड़े बुज़ुर्गों मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद आउटी एकदम गाउटी। तो मेरे भाइयों, आज लाइव आने का मकसद कुछ शैतानों की झिलमिलाहट, शैतानों की झंझलाहट ये देखकर दिल में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी सी हो रही है। और एक शैतान मीरा रोड का आपने कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, उसकी वीडियो को आके बैठ जाता है मीरा रोड का झुंगुर। सलाम वालेकुम। मेरे को अभी अभी खबर मिली है मौली थॉमस बीजू थॉमस बाहर आ गए हैं। हम लोग आधा जंग हार चुके हैं, आधा जंग हार चुके हैं, ऐसा करके बैठ जाता है। अब वो शैतान को ये नहीं मालूम तुम लोग जंग लड़ने के लायक है क्या। तुम लोग जंग लड़ने के लायक हो, तुम लोग लंगड़े घोड़े हो, तुम लोग दलाल हो, तुम लोग दलाल की औकात है तुम्हारी। तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हीरा गोल्ड कंपनी का, आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा का। मेरे भाइयों, ये शैतानों की कोई औकात नहीं है। कल रात इतवार के दिन मुझे, आप लोगों ने देख लिए होंगे, डाल दिया हूँ ऑडियो उसकी, जो अपने आप को एक झाट कहता है, अपने आप का नाम एक झाट कहता है, जो लोग कुछ ईजाड के नाम से जानते हैं, जो मैं इसको लिजर्ड समझता हूँ, छिपकली। वो छिपकली, वो एक झाट, इसके माँ बाप ने जो नाम रखा है, खुद से इसने अपने नाम को कबूल किया है। आप लोग इस ग्रुप में उसकी ऑडियो को सुन चुके होंगे। तो वो भी काफ़ी मेरे से बहसबाजी किया, मुझसे फ़ोन लगाकर, मैं जहाँ कट करता, मैं जहाँ बंद करता था, वो वहाँ पर बार बार मुझे फ़ोन लगाता था। उसने भी गाली गलौज किया, मैंने भी किया, लेकिन मैं नहीं डालूँगा उसका ऑडियो को। तो मेरे भाइयों, ये दलालों ने मुझसे कहते थे कि नबी औटी भाई आप आप अपना वीडियो बंद कर दें, आप वीडियो ना बनाएं, हमें अपना काम करने दें। ये इनका कहना था। मैं बोला, उनसे यही कहा, तुम जैसे दलाल जहाँ जहाँ पैदा होंगे, वैसे इंशाअल्लाह नबी मोहम्मद आउटी ऐसे कई गाउटी पैदा होंगे। ऐसे कई लोग वीडियो बनाएंगे, ऑडियो बनाएंगे और तुम्हारे मुंह पे जूता मारेंगे। तुमको दलाली करने का मौका नहीं देंगे, तुम्हें हराम की खाने का मौका नहीं देंगे, और तुम्हें इस दुनिया में इंशाअल्लाह सुधारने का काम हम ही लोग करेंगे, इतना पक्का है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अब नई नई हवाएं उड़ रही हैं, जबकि इन्हें मालूम पड़ चुका है मौली थॉमस बीजू थॉमस ईडी के केस से आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा, मौली थॉमस बीजू थॉमस, इन्हें बेल मिल चुकी है और बाकायदा मौली थॉमस बीजू थॉमस बाहर आ चुके हैं। तो एक मीरा रोड का शैतान आपने देख लिए, मीरा रोड का चरसी बाबा, उसने अपने वीडियो में क्या बताया। अब चाहे इनकी चाल हो या इनके पैतरे हो, जो भी हो, लेकिन मेरे भाइयों, ये अब हैदराबाद का शैतान अब कहता है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो तुम्हारे पास एक मीरा रोड का तुम्हारा साथी था, वो भी उस टाइम हमारा साथी था, अब तो तुम्हारा साथी है। पल में मासा पल में तोला, पल में तोला पल में माशा, कलीम चाचा आए थे तुम्हारे पास कंप्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन तुमने अकड़ के बैठे थे।
मुर्दों की निशानी अकड़ने की है। हाँ, अब तुम मुर्दा बन के बैठे हो ना, तुम नहीं तो मुर्दा बने थे उस टाइम पे, अब क्यों इंसान बनने जा रहे हो? हाँ, अब इंसान बनने की याद आ रही है। मेरे भाइयों, कोई इसका कॉम्प्रोमाइज़ काम नहीं आने वाला। जो होगा कोर्ट के ज़रिए होगा। जितने लोग एफआईआर किए हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट इनका फैसला करेगी। इन्हें कोर्ट पैसे देगी, कब देगी, कितने देगी, कितने साल में देगी, ये फैसला वो कोर्ट करेगी। जब तक इसका केस चलते रहेगा, जितने लोगों ने कंप्लेंट किए हैं उन सबको कोर्ट के जरिए ही पैसे मिलेंगे। मेरे भाइयों, ये लोग अब इसलिए पीछे हट रहे हैं, इन्हें पता है कि मामला अब हाई कोर्ट में है, एसएफआईओ के हाथ में जाने वाला है। इसीलिए ये अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज़ का नाम देकर इस पूना एसोसिएशन को भी गुमराह कर रहे हैं, इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक उनके समझ में आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। और शाहबाज खान मुझसे भी कहता है फ़ोन पर, नबिया उठी कंप्रोमाइज़ कर लो, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। दलालों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होती है, तुम लोग दलाल है। ये तीनों दलालों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। आज से 10 महीना पहले कंप्रोमाइज़ करना था तो सभी राजी थे, और जितना थोड़ा लेट होगा हमें मंजूर है, लेकिन कंप्रोमाइज़ मंजूर नहीं है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपा भी बाहर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये अपने बचाव के रास्ता ढूंढ रहा है, अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। मेरे भाइयों, इसे पता है कि आने वाले समय में इसकी पिटाई ज़रूर होने वाली है। इन लोगों की पिटाई होने वाली है, इन लोगों को पता चल चुका है। अब ये अपनी भागने की तैयारी करेंगे, या तो फिर एसोसिएशन का इस्तेमाल करेंगे, उनके कंधे पे बंदूक रख के, और ख़ुद को बचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ये लोग हमें उकसाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप जानोगे, इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे साथ में पैतरे खेले, ऐसा ऐसा मुझे अपने कब्ज़े में करने की कोशिश किए, मुझ पे फ़ोन लगाकर अपने कब्ज़े में करने की कोशिश किए, लेकिन नबी मोहम्मद आउटी बोले तो एकदम गाउटी। जो कल बोला था वो आज बोलेगा, जो आज बोला है वो आगे भी बोलेगा। जो आज आपा के साथ खड़ा है, हीरा गोल्ड कंपनी के साथ खड़ा है, और सब मेरे भाइयों बहनों के साथ खड़ा है, वो कल भी खड़े रहेगा, हमेशा खड़े रहेगा, हक के साथ खड़े रहेगा, सच के साथ खड़ा रहेगा, पीछे कभी नहीं हटेगा। ऐसे नींबू घुमाने वाले मेरे साथ में, इनका नींबू का जादू कभी नहीं चल सकता। ये नींबू का जादू सिर्फ और सिर्फ चाचा पे चल सकता है। और हैदराबाद में हमारे भाई पता नहीं क्यों रट लगाए हुए हैं, जो पता नहीं उनके ऑफिस में बैठने के बाद कौन सा जादू चल गया। अब ये तो वही गाना है, तेरा जादू चल गया, लेकिन मेरे पे नहीं चलने वाला। अभी ये गाना गाते बैठना पड़ेगा इसको, गाना गा के इसको लोगों को जादू करेगा तो शायद हो जाएगा। तेरे गानों के सुर में कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन तेरी नींबू और मिर्ची के सुर में कभी कोई नहीं आने वाला। अब तो मैं कहता हूँ शाहबाज अहमद खान, तो अपने ऑफिस के पास कोयला नींबू मिर्ची बांध के रखा कर, तेरा काम होगा, वरना तेरा काम तो कभी नहीं होने वाला। भूल जा। ऐसे ही इंशाअल्लाह बहुत जल्द, जैसे मौली थॉमस, बीजू थॉमस बाहर आए हैं, इंशाअल्लाह एक दिन आपा भी बाहर आएगी। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह 25 तारीख को, 25 जुलाई को हमें इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। और 30 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह यहाँ भी हमें हक की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। इंशाअल्लाह हमें यहाँ फैसला हमारे हक में आएगा। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ऐसे निकम्मों की बातों में, ऐसे दलालों की बातों में ना आए, क्योंकि ये दलाल सिवाय आप लोगों को फंसाने के और कुछ काम नहीं किए। आज मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो कंप्लेंट किए हैं, जितने लोग
ये आज परेशान हैं। क्या आपको शाहबाज खान ने पैसे दिलाया? क्या आपका खर्चा चलाया, घर के खर्चा चलाया? क्या आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस दिया? आज 10 महीने से इसने आप लोगों को परेशान किया है और कहता है 8 महीने के बाद दिलाऊंगा। अब फिर से नया शगुफा छोड़ दिया 8 महीने का। मेरे भाइयों, इसके पास अब कंप्लेंट नहीं आ रहे हैं, इसके पास अब एफआईआर नहीं आ रहे हैं, ये आप लोगों से दूर भाग रहा है। मेरे भाइयों, आपा पैसे देने वाली आपा है, ना कि एसोसिएशन। ये हीरा विक्टिम गटर एसोसिएशन जो है, ये गटर से निकला हुआ कीड़ा, ये शाहबाज खान ये गटर से निकला हुआ एक दलाल, एक कीड़ा है। इसकी कोई औकात नहीं है, ये किसी को पैसे दिलाने की औकात इसकी बिल्कुल नहीं है। ना तो हमारा पैसा एसोसिएशन दे सकती है, ना ये गटर जो सदर है हीरा विक्टिम गटर, ना ये दे सकता है। सिर्फ दे सकती है तो हमें आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा पैसा दे सकते हैं, वो उनके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। और जितने भी लोग कंप्लेंट किए हैं उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसला आने के बाद ही पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये तो कोर्ट ही बताएगी। तो आप लोग मेहरबानी करके, जितने भी लोग आपा के साथ खड़े हैं, आप लोग अपने आप को संभालें, अपने आप को सब्र से, तहम्मुल से काम लें, वरना ऐसे शैतान हमें उकसाने में पीछे नहीं हटेंगे। आज आपको पता है मेरे भाइयों, ये लोग अब आईएमए के पीछे लग चुके हैं। इनका धंधा है, ये लोग ब्लैकमेलिंग करके अपना घर चलाते हैं। ये लोग किसी की प्रॉपर्टी छीनकर, किसी को जान से मारकर, ये छीन कर खाने वाली कौम है। ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी कौम है। ये यहूदी की जात की पैदाइश है। ये आपने देख लिया, ये एक झाड़ करके पूना वाला खुद अपने मुंह से अपने नाम का इकरार किया। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा उसकी गालियां, आप लोग अपने कान बंद कर देंगे। हाँ, मैंने भी गाली दिया, लेकिन कब? जब उसकी पहले गाली आई, जब उसने गालियां देते गया, तो मैं तो खामोश नहीं बैठने वाला। मैंने भी जवाब गालियों में दिया, लेकिन आप लोग उसकी गालियां सुनोगे तो आप लोग कहोगे, जितने जो एफआईआर जो किए हुए हैं, आप लोग कहोगे कि ये तुम्हारा हमदर्द कैसा बनेगा, जिसकी ज़ुबान में कुछ ये नहीं है, जिसकी ज़ुबान में सिर्फ गालियों के सिवा कुछ नहीं है। और अवाम को गाली दिया उसने, लोगों को गाली दिया, हम लोगों, सब लोगों को गाली दिया। आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन वो मैं नहीं डालूंगा। मौका पड़ने के बाद तब मैं आपको बताऊंगा इसने कैसी कैसी बातें किया है। तो आप लोगों के ये रहबर हो नहीं सकते मेरे भाइयों। ये आप लोगों को एक मोहरा बनाकर अपनी दलाली उगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन गटर, ये आप लोगों को कुछ नहीं देगा। और जो पूना हीरा मेंबर एसोसिएशन जो है, पुणे मेंबर एसोसिएशन, ये हमें पैसा नहीं दे सकते। ये कहाँ से देंगे? जब तक आपा नहीं कहते कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, हम कैसे मानेंगे ये कॉम्प्रोमाइज़ को? खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो उस मीटिंग के अंदर शाहबाज को कोई जूता ना मार दे उठा के। जिस तरह से नेताओं को जूता पड़ेंगे, जिस तरह से मुंह पे कालिक पोंछी जाएगी, ऐसा ना हो कि उसको अपना मुंह काला करके वहाँ से पूना से हैदराबाद आना पड़े। इंशाअल्लाह ये भी देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये दलाली का काम भी छोड़ेगा। इंशाअल्लाह ये लोगों की औकात यही है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग देख रहे हैं इतने महीने से क्या हुआ, क्या मिला, कितनी परेशानी आई। आज फिर भी माशाअल्लाह आज आपा के साथ इतने लाख लोग आज भी आपा के साथ खड़े हैं, आपा के हक़ में खड़े हैं, कंपनी के हक़ में खड़े हैं, सच्चाई के हक़ में खड़े हैं। तो मेरे भाइयों, हमें सोच समझ के और अपने दिमाग से काम लेना होगा, ना कि किसी की बातों में आना चाहिए। और ये लोग हमें वीडियो बनाने को मना करते हैं, हम इनके बाप के नौकर नहीं हैं, हम इनके दलाल के नौकर नहीं हैं।
हमारी मर्ज़ी है, हम वीडियो बनाएंगे और अब ज़्यादा बनाएंगे। सभी भाइयों बहनों से मैं कहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन हीरा गोल्ड कंपनी के हैं, जो महिला हैं, जो औरतें हैं, जो वीडियो नहीं डाल सकते, अपनी आवाज़ को डालें, अपने ऑडियो को डाल के लोगों तक के बताएं। और जो वीडियो डाल सकते हैं वो वीडियो से अपनी बात को बताएं। हर एक इंसान अपना ऑडियो वीडियो डालकर लोगों को दिलासा दे, लोगों से अच्छी बात करे, लोगों से कंपनी के हक के बारे में बात करे और सच्चाई बात करे, सच बात करे। ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोगों से डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।